जंतर मंतर पर आज आप लोग यहाँ पर आए? हम लोगों ने यहाँ पर जो मोदी सरकार है 2019-20 में मजदूरों के खिलाफ जो पुराने कानून को ख़त्म करके मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड लाई थी और उसको 1 जुलाई से घोषणा करने की इन्होंने बात करी। और अभी जो है इन्होंने जो है भारतीय जो आपराधिक कानून थे उसको बदल करके और एक भारतीय न्याय संहिता टाइप की चीज़ बना दिया। तो हम लोग जो है इसके खिलाफ जो है आए हैं कि जो 4 लेबर कोड हैं वो भी मजदूरों मेहनत कशों के खिलाफ है। और ये जो श्रम जो कानूनों में जो बदलाव किया गया, भारतीय आपराधिक कानूनों में जो बदलाव है क्रिमिनल लॉ में, ये जो है बेसिकली ये आंदोलनों को कुचलने के लिए इन्होंने एक नया सख्त जो है कानून बनाए हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने इसके खिलाफ इसको रद्द करने के लिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया। सर 4 लेबर कोड से क्या दिक्कत है आपको? क्या मजदूरों का हनन है उसके अंदर? उसमें एक तो ये हनन है ना कि जब जो है ना पहले जो अधिकार थे जिसमें हड़ताल करने का, एक यूनियन बनाने का एक कानूनी अधिकार था और वो उसके जो है प्रावधान थोड़ा सरल थे। आज जो है ना हड़ताल करने के प्रावधान को ज़्यादा कठिन बना दिया और उसको वो बना दिया, आपराधिक बना दिया कि अगर आप जो है अगर सरकार से मान्यता लेकर के अगर आप हड़ताल नहीं करते हैं, परमिशन लेकर के हड़ताल नहीं करते हैं तो ये आपराधिक होगा और उसके लिए इन्होंने दंड का भी प्रावधान कर दिया। यानी कि हड़ताल करने का या विरोध करने का भी अधिकार छीना जा रहा है। ये यही है, मूल बात यही है कि ये उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको आपराधिक बनाया जा रहा है और ये शुद्ध रूप से मजदूरों मेहनत कशों के खिलाफ है। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि इसके 4 कानूनों का जो हित मजदूरों के हित में बताया जा रहा है, अच्छे कानून बताए जा रहे हैं। ये इन्होंने जो है ना देखिए जो अगर 10 साल का इनका पूरा अनुभव देखा जाए तो ये लगातार जनता को गोलबंद करते रहे, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के खिलाफ में, कभी जो है इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, कभी कहा अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन जो है सारे ही इनके 10 साल में क्या हुआ कि देश के सारे संसाधन इन्होंने अडानी अंबानी को सौंप दिया। इन्होंने जो है उनके खिलाफ जो भी चार्ज लगे थे, चाहे हिंडनबर्ग का जो चार्ज था उनके खिलाफ कोई जांच तक नहीं बैठा। जो है अडानी के पोर्ट पर जो है तमाम जो है नशीले पदार्थ मिले थे, वो जो है 21,000 करोड़ का था, उसके मामले में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये लोग बेसिकली जो है उनको उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, उनको इस देश के संपदा को लुटा रहे हैं। इस देश की जो है जो मजदूर मेहनत कश जनता ने जो अपनी मेहनत से जो सरकारी बड़े बड़े उद्योग खड़े किए थे, जिसको नवरत्न उद्योग बोलते हैं, चाहे कोयले की खाने हो, इस्पात उद्योग हो या रेलवे हो, इसको सबको बेच रहे हैं, चाहे बैंक हो, सबको बेच रहा है। BHEL को बेच दिया इन्होंने। तो ये जो बेसिकली उन सबका साथ जब बोलते हैं तो अडानी अंबानी का साथ जब बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अडानी अंबानी का साथ और देश का विकास। मतलब उनका कहना है कि भाई जब उनका विकास होगा तो सबके विकास होगा। और 12 जुलाई को इन्होंने दिखाया कि मुकेश अंबानी का विकास कितना हुआ है कि इस देश में एक शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और पूरी सरकार जो है उनके जो है उनके मेहमानों का उनका चरण धो रही है। सारे उनके कर्मचारी जो है इनके हवाई जहाज, इनके जो है हवाई अड्डे सारे उसकी शादी में इस्तेमाल हो रहे हैं और पिछले 7-8 महीने से हो रहे हैं। लेकिन अगर गरीबों की बात करें तो मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, गरीबों को पीड़ा को समझते हैं, गरीबों के हित के लिए काम करते हैं। देखिए जो है ना गरीबों के ये बात सही है कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए और ज़्यादातर आबादी अगर हम टाटा बिरला को छोड़ दें या राजा महाराजाओं को छोड़ दें तो बहुत सारी एक बड़ी आबादी जो है वो गरीब परिवारों से आई है, ग्रामीण परिवेश से आई है। लेकिन परिवेश से आना एक बात हुई और एक आपराधिक बन जाना दूसरी बात हुई, आप एक भ्रष्ट नेता बन जाना दूसरी बात हुई और जनता को ठगना भी। जैसे इनके जो है इन्होंने मोदी के रास्ते पर चलते हुए कि एक किरण पटेल नाम का गुजरात का आदमी था, उन्होंने पूरे सेना को जो है वो करके झूठ बोल करके मैं PMO का अधिकारी हूँ और वहाँ। तो ये मोदी का ये लगातार इनकी पूरी की पूरी टीम झूठ बोलती रही है। झूठ इस मामले में बोलती रही है कि हम जनता के हम सेवक हैं। उन्होंने कहा हम चौकीदार हैं। तो चौकीदारी किसका किया उन्होंने? अडानी अंबानी की चौकीदारी किया और अब अडानी अंबानी को सारे कानून का फ़ायदा उन्हीं को मिला।